पीड़िता के प्रार्थना पत्र अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। थाना हयात नगर क्षेत्र शेरपुर का मामला। पीड़िता की भूमि पर दबंग लोगों ने किया अवैध कब्जा। पीड़िता शांति देवी ने आरोप लगाया कि हमारा बड़ा भाई सुरेश हमारी जमीन पर मकान नहीं बनाने दे रहा है। वही उसने बताया कि उसके पिताजी ने उसको जगह दी थी और उसके साथ मारपीट भी की है। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं ग्राम प्रधान पति मोहम्मद अली का कहना है कि करीब मेरे पास 1 साल पहले आए थे। इनमें आपस में विवाद चल रहा था। मैंने आपस में लोगों का पूर्व में समझौता करा दिया, लेकिन समझौता किसी ने नहीं माना। फिर ये दोबारा मेरे पास है तो मैंने उनसे कहा कि आप कानूनी कार्रवाई करिए, लेकिन कागजों के अनुसार जमीन शांति देवी की है। मैंने सभी जगह प्रार्थना पत्र दे दिया, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। सच से कनेक्शन के लिए संभल से जीतपाल कुमार की रिपोर्ट। हम खाना कमाने परदेश चले गए थे। नहीं, कहाँ रहती हो? अभी कहाँ रह रही? शेरपुर में। शेरपुर में। क्या मामला है जो प्रार्थना पत्र दिया ये आपने? हमारी जगह थी, हम बनाने को आए थे। बड़ा भाई हमारे को मारने को आया, मारपीट भी की है। हमारे को बनाने नहीं दे रहा है। मेरे को बोलता है क्या नाम है आपका? मेरा बिरमा। जी, बिरमा बिरमा। कहाँ रहती हो? यहीं शेरपुर में रहती हूँ। शेरपुर में रहती हो। क्या मामला है ये? ये हमारी दोनों बहनों की जगह है जी और साझे में ली हमने। जी ठीक है। और ही हमारे जीजा के नाम, दोनों भाई भाई हैं ये। जी। दोनों हम बहन बहन हैं। जी। मेरे को ज्यादा मानने को सोचता है। कौन इसका- सोचता है? मेरा भाई सुरेश। सुरेश। और मेरे को ऐसा सोचता है कि कब मारूं इसको। तो आपने इसके संबंध में शिकायत की है कहीं? शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली, प्रधानपति। प्रधानपति हैं आप। ये आपकी ग्राम पंचायत में शांति पुत्र बनवारी हैं। हाँ, इनका क्या मामला चल रहा है? ये मेरे पास करीब 1 साल पहले आए थे ये लोग। जी। इनमें आपस में विवाद था, ये मेरे पास आए। इन्होंने कागज़ दिखाए कैसे था, हमने बाप कुछ 6,000 रुपये दिए थे जी। और वो हमें बाप कागज़ कर गए। जी। मैंने इन्हें बुला करके सबको बुला कर समझौता करा दिया। जी। वो 40,000 में फैसला इस लड़की को देना तय हो गया। जी। अब दूसरे दिन को इस लड़की ने मना कर दिया, उनने भी पैसे नहीं दिए। जी। अब ये अब 8-9 महीने बाद अब मेरे पास फिर आए। जी। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा ये आपस का मैटला गाँव। करबला में गंदे पानी के डाले जाने से अकीदतमंदों में फैला रोष। कब्रिस्तान के बीच से गुजरकर करबला में गिर रहा गंदा पानी। सीवर लाइन और नाले के कहीं और निर्माण होने से खत्म होगी समस्या। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के क्षेत्र का, जहां पर करबला जैसे पवित्र स्थल पर कई वर्षों से लगातार नाले के गंदा पानी पड़ रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में गहरा रोष है। खासकर के करबला के मामले मानने वालों में अनेक बार मांग करने के बाद भी करबला को गंदे पानी से निजात नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि संभल हसनपुर मार्ग तुर्तीपुर इलाहा स्थित प्राचीन करबला से मुस्लिम संप्रदाय के लोगों की भावना जुड़ी है। यहाँ चारों कब्रिस्तान भी हैं जहाँ मुर्दे दफन होते हैं, लेकिन अफसोस कि यहाँ शहर से नगरपालिका के नाले का गंदा पानी पवित्र करबला में जाकर गिरता है। साथ ही गांव का भी गंदा पानी इस नाले के सहारे करबला में जाता है। कई वर्ष पूर्व नाले को कहीं और ना निकाल करबला में डाल दिया गया, जिससे अकीदतमंदों में गहरा रोष व्याप्त है। ये नाला करबला में तो जाकर गिरता ही है, साथ ही कब्रिस्तान के बीच से होकर करबला में जाता है। हाल ही में बरसात के चलते कब्रिस्तान की बाउंड्री भी ध्वस्त होती जा रही है। कब्रिस्तान के पास करबला के रास्ते पर कूड़ा भी डाला जा रहा है। ऐसे में नगरपालिका परिषद संभल व ग्राम पंचायत को मिलकर गंदे पानी का निकास रोककर कहीं और या तो सीवर लाइन या फिर नाले का रास्ता बनाकर गंदे पानी को डाला जाए। इस गंदे पानी को कब्रिस्तान के बीच से करबला में जाने से रोका जाए। क्षेत्रवासियों की मांग है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो चुके हैं, करबला को गंदे पानी से मुक्त किया जाए, रास्ता दुरुस्त किया जाए और नाले की समस्या के समाधान का रास्ता निकाला जाए। सच से कनेक्शन पर संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के गुन्नौर क्षेत्र में मुहर्रम को लेकर ताजीदारों के साथ मंथन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के गुन्नौर थाना क्षेत्र का, जहां पर थाना परिसर में मुहर्रम को लेकर ताजीदारों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्राधिकारी आलोक सिद्धू की अध्यक्षता में ताजीदारों के साथ बैठक की गई, जिसमें उन्होंने ताजीदारों से नगर के रास्ते के बारे में जानकारी ली। रास्ते में कहीं पानी तो नहीं भरा है, कहीं बिजली के तार नीचे तो नहीं है। बैठक के दौरान ताजीदारों ने रास्ते में कीचड़ व पानी भरे होने की शिकायत दी व बिजली के नीचे लटकते हुए तारों के बारे में अवगत कराया। रास्ते पर पुलिया टूटने की शिकायत की, जिस पर उन्होंने मौजूद नगर पंचायत प्रशासन को समय से पहले रास्ते में कीचड़ हटाने के निर्देश दिए।
मौजूद बिजली विभाग के अधिकारियों को लटकते तारों को ऊंचा करने के निर्देश दिए गए। क्षेत्राधिकारी आलोक सिद्धू ने ताजीदारों से कहा कि किसी को कोई समस्या है तो समय पर प्रशासन को अवगत करा दें। असामाजिक तत्वों का सभी लोग ध्यान रखें। यदि कहीं कोई व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देता है तो उसकी सूचना शीघ्रता के साथ पुलिस को दें। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक अतर सिंह, प्रभारी अपराध अशोक कुमार आदि के साथ नगर के ताजेदार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए संबल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। ट्रक की टक्कर से अधेड़ की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संबल जनपद क्षेत्र का, जहां पर गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर गांव केल के नजदीक पैदल जा रहे अधेड़ को पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसका मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना पर मृतक के परिजन व गुन्नौर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। धनारी थाना क्षेत्र गांव बहीपुर निवासी भगवान दास पुत्र रामपाल, उम्र 50 वर्ष, बुधवार सुबह अपने किसी काम से गांव से बबराला शहर जा रहा था। तभी रास्ते में गांव केल पर किसी वाहन के इंतजार में लिफ्ट लेने के लिए रास्ते किनारे खड़ा था। तभी गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के आगरा मुरादाबाद हाईवे पर गांव केल के नजदीक बहजे की तरफ से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते अधेड़ भगवान दास की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर गुन्नौर पुलिस और मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था, उसकी शादी नहीं हुई थी। मृतक का बड़ा भाई दयाराम समेत परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई ने बताया कि मेरा परिवार किसी तरह मेहनत मजदूरी कर गुजर बसर कर रहा था। मृतक मेरा भाई भगवान दास मजदूरी कर परिवार की गुजर बसर चला रहा था, लेकिन अब सारा खेल बिगड़ गया। इस मामले में गुन्नौर कोतवाली प्रभारी अतर सिंह ने बताया कि ट्रक की टक्कर से एक अधेड़ की मौत हो गई है। परिजन भी मौके पर आ गए, जिसके चलते सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के परिजनों की तहरीर के चलते विधिक कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। एक ही रात में 3 गांव में चोरी, ग्रामीण दहशत में। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संबल जनपद के असमौली क्षेत्र का, जहां पर एक ही रात में चोरों ने 3 गांव को निशाना बनाया। कौन है चोरों ने 3 गांव से लाखों रुपए और लाखों के जेवर लूट ले गए। ताबड़तोड़ वारदातों के अंजाम दे रहे हैं। लगातार हो रहे चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत। घटना नंबर 1 की बात करते तो गांव गरवारा निवासी आजमपुत्र छिद्दा मंगलवार की रात को आज अपने घर पर नहीं था। घर पर पत्नी और बच्चे थे। तभी रात को चोर घर में घुस आए और घर में रखा हुआ 1,10,000 रुपए नकदी और 1,000 रुपए के हार चुरा कर ले गए। सुबह को जब घर वालों ने उठकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी खुली पड़ी थी। चोरी की तहरीर पुलिस को दे दी। घटना 2, रामनगर निवासी पुत्र बशीर रात को अपने बारात घर के बरामदे में सोया हुआ था। उसकी पत्नी और बच्चे घर में सो रहे थे। जंगल की तरफ से चोरों ने घर में कुमल काटकर घर में रखी नकदी और जेवर, नगद 20,000 रुपए सोने चांदी के जेवर चुरा कर ले गए। सुबह को जब पत्नी उठी और कमरे का दरवाजा खोला तो सामने से कुमल कटा हुआ था। उसने अपने पति को दिखाया। जब देखा तो घर में रखे 20,000 रुपए नगद सोने चांदी के जेवर चोरी हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। घटना नंबर 3, गांव बेला में 2 घरों में कुमल काटकर लाखों की चोरी हुई। प्यारेलाल पुत्र सुखीराम बाहर काम करता है। उसकी पत्नी और बच्चे घर के आंगन में सोए हुए थे। रात को चोरों ने कोमल लगाकर इसे घर में रखे 2 सोने की अंगूठी, 2 मंगलसूत्र, चांदी आदि के जेवर और नकदी 10,000 रुपये चुरा कर ले गए। वहीं बराबर में पतराम पुत्र कुमार सेन घर में भी पीछे से कुमल लगाकर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के जेवर चुरा कर ले गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। सच से कनेक्शन के लिए संबल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पालिका में पूर्व भ्रष्टाचार कर्मचारियों पर कभी भी हो सकती है कार्रवाई। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने आरटीआई के तहत मांगी सूचना। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संबल जनपद के चंदौसी का, जहां पर नगर पालिका परिषद में आरोपियों पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए जांच और कार्रवाई की मांग की थी। नगर पालिका परिषद के कई सभासदगणों ने शिकायती पत्र भी शासन को भेजे थे, जिस पर 6 लोगों पर नगर पालिका चंदौसी में गाज करी। 2 को सस्पेंड किया गया और 4 बाबुओं को, जो बाबू बने बैठे थे, मिली भगत से कुर्सी पर, लेकिन अब चपरासी कि शासन व अधिकारी की ओर से कोई प्रमोशन नहीं किया गया और वो नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा सेट हो गए थे। लेकिन कितने दिन पद पर रहे, अवैध तरीके से तैनात हो सकती है रिकवरी। सच से कनेक्शन के लिए संबल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। रघुनाथ आश्रम में हुआ सुंदरकांड पाठ का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संबल जनपद क्षेत्र का, जहां पर भारत विकास परिषद शाखा के नेतृत्व में बुधवार को रघुनाथ आश्रम पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। अध्यक्ष SN शर्मा ने कार्यक्रम में राम भक्ति की महिमा को बताया। सचिव दुर्गा टंडन ने कहा कि कलयुग में हनुमान साक्षात रूप में विराजते हैं। परम सुख का एकमात्र उपाय हनुमत भजन है। पाठ के अंत में हनुमान चालीसा गायन किया। उसके पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किए गए।
चंदौसी परिषद परिवार के महिला सदस्यों के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत किए गए, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मन भक्तिमय हो गए। कार्यक्रम में SN शर्मा, डॉक्टर दुर्गा टंडन, DC गुप्ता, सरोज शर्मा, आचार्य ऋतुपर्णा, कृष्णा दीपक, भावना गुप्ता, TS पाल, विपिन गुप्ता, जयशंकर दुबे, रेखा रस्तोगी, पूनम अरोरा, महिमा आदि लोग रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। फूलमाला पहनाकर लोगों ने को किया यातायात नियमों के प्रति जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर यातायात सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने सीओ तिराहे पर लोगों को यातायात नियम के प्रति जागरूक किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे और बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट लगाए लोगों को फूलमालाएं पहनाकर व फूल देकर उन्हें जागरूक किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने लोगों को यातायात नियम का पालन करने की हिदायत दी। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के अतिरिक्त प्रेम ग्रोवर, सहालम मंसूरी, प्रभात कृष्णा, अनुज बासरणे, सुशील अग्रवाल, उमेर शमसी, सुफियान शमसी, हाजी रिजवान, उमेश बासरणे आदि लोग रहे। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड का 6वां स्थापना दिवस मनाया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड के 6वें स्थापना दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन जिला ग्रामोद्योग कार्यालय DL कॉलोनी स्टेशन रोड बहजोई में किया गया। मुख्य अतिथि जयप्रकाश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रजापति महासभा रहे। माटीकला दिवस के अवसर पर माटीकला से जुड़े 50 से अधिक कारीगर कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जिन्हें माटीकला बोर्ड से जुड़ी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी देने के साथ साथ मिट्टी के बर्तनों तथा मिट्टी की बनी सजावटी वस्तुओं को बनाने व बेचने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही कारीगरों को विद्युत चलित चौक निःशुल्क वितरित किए गए। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधि व समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। इस बार अपनी माटी अपना मान, माटी उद्यम अपनी शान के थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। खराब और गंदगी से परेशान ग्रामीणों ने किया विरोध, DM को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर विकासखंड बहजोई क्षेत्र के अंतर्गत स्थित ग्राम पंचायत नगलिया कठेर के ग्राम जलालपुर में जलभराव, कीचड़ तथा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। ग्रामीण काफी समय से गंदगी हटवाने की गुहार लगा रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जल निकासी नहीं होने के कारण मुख्य मार्ग पर ही जलभराव के हालात हो गए। आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत जल निकास की व्यवस्था नहीं कर रही है, जिससे कि गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से लोग परेशान। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस ने पकड़ा स्मैक का आरोपी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के चंदौसी क्षेत्र का, जहां पर जनपद में कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के तहत थाना बनेठेर पुलिस ने शांति व्यवस्था, ड्यूटी पर रोकथाम, जुर्म जरायम, गश्त व चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति या वाहन थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अभियुक्त मुजीब पुत्र अनवर निवासी लक्ष्मणगंज को 110 ग्राम नाजायज स्मैक कीमत लगभग 2 लाख रुपए के साथ चंदौसी संभल रोड से मुरादाबाद की तरफ फ्लाईओवर के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। दबंगों द्वारा भूमि पर जबरन खाद्यान्न करने पर DM का सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर थाना धनारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बजौला फतेहपुर सत्यपाल पुत्र किशोरीलाल ने बुधवार को जबरन दबंगों के द्वारा भूमि पर खाद्यान्न करने को लेकर DM को शिकायती पत्र सौंपा। पत्र में बताया कि गांव के होमगार्ड चंद्रभान धर्मपाल तेजपाल की वर्तमान तैनाती थाना धनारी में। आरोप है कि पीड़ित के खेत से रात में JCB मशीन द्वारा चंद्रभान आदि ने 5 फीट गहरी मिट्टी का खदान करा दिया, जिसमें भूमि के अनाज से उसके परिवार का पालन पोषण होता था। ये बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इसका पूरे ग्राम मझौला फतेहपुर में आतंक फैला हुआ है। पीड़ित ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर DM को शिकायती पत्र सौंपा। साथ ही पीड़ित सत्यपाल ने मुख्यमंत्री समेत समस्त अधिकारियों को पत्र भेजकर कार्रवाई की गुहार लगाई। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।